बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ेस्टी फूड्स। ज़ेस्टी फूड्स की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई मुनफरिद और दिलचस्प रेसिपी के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने मॉम के स्टाइल से बिरयानी। मेरे बच्चे इसको ओल्ड स्टाइल बिरयानी भी कहते हैं क्योंकि इट्स टोटली डिफरेंट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ली हैं बिरयानी बनाने के लिए। ताज़े मसालों में लिए हैं प्याज, टमाटर, अदरक, लेमन, हरी मिर्च, 10 से 12 हरी मिर्च हैं ये, लहसुन की पूरी एक बंच। उसके बाद लिए हैं चावल, 3 से 4 कप चावल हैं, योगर्ट यानी कि दही, हरा धनिया, पुदीना, गोश्त, ये है मटन या गोट का गोश्त है, तकरीबन 1 किलो के करीब। इसके साथ लिया है फूड कलर, ऑरेंज कलर है ये, केवड़ा और बिरयानी एसेंस, ये 2 एसेंस हैं। और इसके साथ जो है गरम मसालों में मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने इनको 2 अलग हिस्सों में करके रखा है। ये मैं चावलों में यूज़ करूँगी और ये गोश्त में। दालचीनी के 2 पीस लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, काली मिर्च है 1 टीस्पून, 3 वो हैं बड़ी इलायची या ब्लैक कार्डेमम, और 4-5 जो हैं छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची हैं, 4 के करीब जो हैं वो लौंग हैं। और चावलों के लिए जो मसाला लिया है मैंने वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, तेज़ पत्ता, ये यहाँ पे छोटे छोटे हैं मेरे पास, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा पीसेस ले लिए हैं, 5-6 ले लिए, लेकिन अगर बड़े पत्ते हों तो 2 काफ़ी होते हैं। काली मिर्च, 2 सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये जाएंगे जब हम चावल बॉईल करेंगे। इसमें एक चीज़ और जाएगी, बादियान का फूल, वो मैं निकालना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर है। सॉल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि मैं ये 2-3 चीज़ों में अलग अलग यूज़ करूँगी, चावलों में, गोश्त में। सो अकॉर्डिंगली उसमें जब मैं ऐड करूँगी तो बता दूँगी कितना ऐड किया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि दही का पानी अलग करना है ताकि दही लिक्विडी ना रहे। तो इसके लिए मैं ये चीज़ें हटा लेती हूँ यहाँ से। बड़े बाउल में हमने छलनी रख ली है और इसमें दही को हम उल्टा कर देंगे, निकाल लेंगे पूरा इसमें। और इसको 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए, और जो दही का पानी निकलेगा उसको हम गोश्त में यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारा, इसको हम रख लेंगे एक तरफ। अब फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो गोश्त है हमें इसको पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो जी जनाब, हमारे प्याज कट गए हैं, 2 बड़े टमाटर भी कट गए हैं, इनको इतना ज़्यादा बारीक नहीं किया। साथ ही हमारा लहसुन भी, 1 बंच लहसुन का पूरा मैंने चॉप कर लिया है। अदरक को मैंने मोटा मोटा काटा है, इसको मैं ब्लेंडर में पीस के बिल्कुल पेस्ट कर लूँगी। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। पहला काम ये है कि हम गोश्त को पकना रख दें, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। तो चलते हैं किचन की तरफ। जी दोस्तों, हम किचन में आ चुके हैं और अब हम सबसे पहले अपना स्टोव ऑन कर लेते हैं। अभी इसको हम रखेंगे हाई पे। पतीले का ढक्कन हटा लिया। ऑयल, कुकिंग ऑयल 1 कप, 2 गिलास के करीब पानी, गोश्त,
प्याज, टमाटर, लहसुन, हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, साल्ट हम लेंगे 2 टीस्पून। और इसके साथ ये इस साइड में जो गरम मसाले हैं, 3 मोटी इलायची, 4 छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, जीरा, काली मिर्च और लौंग। इनको मोटी इलायची को और छोटी इलायची को हम तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये है, छुरी से बहुत आसानी से इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने हावन दस्ते में भी इसको पीस सकते हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो है वो भुनाई नहीं की है, सब चीज़ें एक साथ से ऐड कर दी हैं। इसका पकाने का यही तरीका है। गोश्त को जब पानी सूख जाएगा इसमें, तो हम इसको इसमें योगर्ट का पानी भी ऐड कर लेंगे उस वक्त, और इसको भून लेंगे। तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में, गोश्त को। बस ये मिक्स होगी सब चीज़ें। इसको हम अब ढक देते हैं और पकने के लिए। जब ये इसको एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा थोड़ा कम कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अदरक का मैं पेस्ट बना लूँगी ब्लेंडर में, तो मैं इसको पीस रही हूँ। थोड़ा पानी ऐड किया और अदरक ऐड, ये अच्छे से पिसकर बारीक हो गई है, तो इसको भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। और इसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि सब चीज़ों में इसका ऐड हो जाए। जी, तो स्टेप 2 हमारा जो है वो है रायता तैयार करना। दही हमने जो पानी अलग करने के लिए रख दी थी छलनी में, इसमें से पानी अच्छी तरह से अलग हो गया है। अब हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखें, ये कितना पानी इसका अलग हुआ है। ये जब हम इसको दम पे लगाएंगे तो ये सूखना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको अलग किया। और इसको मैं गोश्त को भूनने के दौरान यूज़ कर लूँगी। ये हम बना रहे हैं रायता। तो अब बारी है प्याज़ों को बारीक कटने की। और रायते के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको बहुत बारीक बारीक कट कर लेंगे। प्याज कट के इसको डायरेक्ट दही के अंदर, टमाटर भी सेम वे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। टमाटर भी बारीक कट किए हैं, इनको भी रायते के अंदर। इसके साथ ये जो हमने 10-12 हरी मिर्चें ली थी, ये सब बारीक कट करके इसमें जाएंगी। ये हरी मिर्चें भी कट की और दही में सीधा ऐड कर दी। अब बारी है लेमन की और नमक, 1 टीस्पून ऐड कर दिया। अब लेमन का जो है ये करेंगे, इसको मैंने धो के रखा है अच्छी तरह से। आधे लेमन का हम रस इसके अंदर स्क्वीज़ करेंगे और आधे लेमन को पतली पतली काशें काट के इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले हम रस निकाल लेते हैं।
अब बाकी का ये जो लेमन है इसमें से हम बीज चुन देंगे ताकि मुंह में ना आए। ये भी ऐड कर दिया। अब हम आधा बंच जो है हरे धनिया का ये कट करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी हमारा कट गया है ऑलमोस्ट, इसको ऐड कर दिया। अब बारी है हरे पुदीने की, इसको हमने धो के डंडियों से अलग कर लिया था, इसको भी बारीक कट करके ऐड कर देंगे हम योगर्ट में और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ऐसे इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फोर्क से पूरा योगर्ट में सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये बहुत थिक सा रायता तैयार हुआ है। हो गया हमारा रायता मिक्स अच्छी तरह से, और इसको हम चख लेते हैं नमक के लिए। बिल्कुल परफेक्ट रायता जैसे मैं चाहती थी थिक वैसा तैयार हो गया। इसको हम कवर करके एक साइड में रख देंगे। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। और ये हमारे चावल, इनको 3 से 4 कप चावल, इनको हम धो के और पानी में भिगो के रख लेंगे। जब तक गोश्त तैयार होगा तब तक 15-20 मिनट ये भीग चुके होंगे। और ये जो 3 लाल मिर्चें नज़र आ रही हैं, एक्चुअल में ये वही हरी मिर्चों में से ही निकली हैं और बहुत क्यूट लग रही हैं। इनको मैं एंड पे यूज़ करूँगी जब चावलों को दम देते हुए। जी दोस्तों, जब तक हमारा गोश्त पककर तैयार होता है तो साथ ही दूसरी तरफ मैं चावल उबलने के लिए रख रही हूँ। तो चावलों के लिए मैंने पानी उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है और चूल्हे को मैं हाई हीट पे ऑन कर दिया है। इसके साथ ही मैं गरम मसाला ऐड कर लूँगी जो मैंने पहले से अलग करके रखा था। बादियान का फूल, ये आधा आधा है इसलिए मैंने 2 पीस लिए हैं। दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, तेज़ पत्ते, काली मिर्च, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को क्योंकि तोड़ना है तो इनको मैं अलग कर लेती हूँ और बाकी के मसाले जो हैं वो मैं सब एक साथ ऐड कर देती हूँ। बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों को तोड़ लिया है। अब इसको भी हम ऐड कर देंगे। जी जनाब, ये चला गया इसमें। इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक लिया है हमने 4 टीस्पून क्योंकि हमारे पास 4 कप चावल हैं। 1 2 3 एंड 4। तो 1 टीस्पून नमक 1 कप चावल के हिसाब से लिया मैंने। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये इसलिए है ताकि चावल जो है आपस में जुड़े नहीं। जब पानी उबल जाएगा तो हम चावल भी ऐड कर देंगे। जी जनाब, हमारा पानी उबल गया है। अब इसमें चावल डाल रही हूँ। जब चावल 75% पक जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। ओके जनाब, यहाँ गोश्त में हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम गोश्त को भून लेंगे। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट निकला है, बहुत जल्दी गल गया है। स्टोव को मैंने मीडियम टू लो पे कर दिया है। अब इसी हीट पे हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ में हमारे चावल भी बॉईल हो रहे हैं। हीट इसलिए लो की है कि हमारा मसाला नीचे ना लगे और गोश्त अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। दही का पानी जो मैंने अलग कर लिया था शुरू में, वो मैंने गोश्त में ऐड कर दिया था। वो भी पककर ड्राई हो गया है। बहुत एहतियात से भून रही हूँ। यह ख्याल रखना है कि मसाला नीचे ना लगे।
दूसरी तरफ चावल भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस 2-3 मिनट ही रहते हैं। गोश्त में भी कुकिंग ऑयल अलग हो गया है और गोश्त भुनकर तैयार हो गया है। मसाला भी अच्छे से पिस गया है, ये देखें। तो जी जनाब, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें हरा धनिया कट करके ऐड कर दूंगी। हरा धनिया मैं डायरेक्ट ही इसमें कट कर रही हूँ और एक स्टिर करके स्टोव ऑफ कर दूंगी। ये बिल्कुल पुराने अम्मियों के तरीके से जो मॉम स्टाइल चाय बिरयानी बना रही हूँ, तो मॉम स्टाइल ही धनिया भी कट कर रही हूँ। ये देखें, एक स्टिर हो गया। अब जो है इसको स्टोव ऑफ कर देंगे और साथ ही इसको स्टोव से हटा देंगे, क्योंकि स्टोव जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होता। अब बारी है बिरयानी की लेयरिंग करने की, यानी कि तहें लगाने की। और ये चावल जो नीचे नज़र आ रहे हैं, पानी उंडेलते हुए बीच में ही रह गए थे और इनको मैंने बीच में ही रहने दिया। अब यहाँ पे मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, ताकि चावल पेंदे के साथ ना चिपके, और इसको मैं अच्छी तरह पूरे पेंदे पे फैला दूँगी। और पहली लेयर चावलों की मैंने ऐड की है, इसको अब मैं फोर्क से पूरे पेंदे पे फैला रही हूँ। नेक्स्ट है रायता, इसमें ऐड करूँगी। रायते को पहले मैं एक स्टिर करके मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं, और इसको अच्छे से यहाँ पे हम फैला लेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे ताकि सारी जगह पे बराबर हो जाए। अब चावलों की दूसरी तह लगा लेंगे और अच्छे से इसको भी पूरा एक फैला लेंगे, ताकि सारा इक्वली फैल जाए सारे उस पे। साथ ही हम इसमें गोश्त की लेयरिंग कर लेंगे और सारा गोश्त पूरे चावलों पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये सारा मसाला और गोश्त हो गया। अब इसके बाद चावलों की तीसरी तह ऐड कर लेंगे। और इसको भी मैंने फोर्क से अच्छी तरह फैला लिया, ताकि सब गोश्त ऊपर से कवर हो जाए। अब बारी है फूड कलर की। इसको मैंने दूध में मिक्स कर लिया था और इसको मैं चावलों के ऊपर ऐसे स्ट्राइप की शेप में फैला रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी और इसके साथ 1 टेबल स्पून बिरयानी एसेंस ऐड करूँगी। तो केवड़ा और बिरयानी एसेंस ऐड करने से इसमें बिरयानी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और बहुत मज़े की होती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे वो जो 3 थाई चिली रेड वाली रखी थी मैंने, वो ऐड कर ली हैं और 1/4 कप हरा धनिया ऐड कर लिया। और इसको कवर करके हम दम पे रख देंगे। दम पे रखने के लिए मैंने स्टोव पे तवा पहले से रख लिया था, और तवे का फ़ायदा ये है कि उससे डायरेक्ट हीट के दरमियान कुशन हो जाता है और वो चावल जलते नहीं हैं। अब यहाँ इसको हम दम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार बिरयानी तैयार है। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार माउथ वाटरिंग बिरयानी पककर तैयार है, बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इसको मैं यहाँ पे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप इसको रायते और सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी मॉम की रेसिपी से बनाई ये बिरयानी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।